हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चैटर्जी। क्या सबको होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए? आपको क्या लगता है, करना चाहिए? चलिए देखिए, मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ और आपके जो पॉइंट्स हैं वो दोनों एक साथ मिलते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात ये होती है कि जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर करता है तो वो कब करता है? जब वो सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में है, जब उसका मन जो है वो अस्थिर है, नेगेटिविटी जो उसके मन में पूरी तरह से हावी हो रही है, या फिर सिचुएशनल कुछ ऐसा हो रहा है कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करे तो क्या करे। वो अपनी सिचुएशन की हो सकती है, अपने हेल्थ की हो सकती है, किसी अपने के लिए भी ये हो सकता है। मतलब जो भी हो, सफ़र उसको करना पड़ रहा है, तो हम करें तो क्या करें, ये जो समझ में नहीं आता है। इंसान जब इस तरह से परेशान होता है या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा जो सालों साल चला ही जा रहा है, जिससे उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, जिससे उसको राहत ही नहीं मिल रही है, तब वो होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू करता है। इन शॉर्ट, सब अपनी परेशानी में ही होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू करते हैं और ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं आपसे कह दूं, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे ही सिचुएशन में होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू किया था, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, और विद इन 24 आवर्स में ही मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। नंबर 2, देखिए क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जैसा भी हम आगे चल रहे हैं और हम किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं, हम अपना रिएक्शन देते हैं, जो कुछ भी होता है, ये किसके बेसिस पर होता है बताइए ना? ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट मेमोरीज के बेसिस पर ही होता है। इसलिए तो जो इंसान बचपन से कुछ एक देखा जा रहा है, उसको लगता है ये जो चल रहा है यही तो चलता है, लेकिन उसको वो जो एक चेन है उसको वो ब्रेक करने की सोचता भी नहीं है। जैसे कि हमारी ये जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, अब आपको लगेगा पुरानी मेमोरीज, आप कुछ देख रहे हो, कहीं से कुछ सुना है, बचपन से लेकर अभी तक, ये एक पुरानी मेमोरीज है। ये तो एक हुआ, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। और एक पुरानी मेमोरीज है कि आपकी पास्ट लाइफ, हो सकता है कि अभी आप ये जो अपनी जर्नी चला रहे हो, चल रही है, ये आपकी फर्स्ट लाइफ नहीं है, इससे पहले भी आपकी कोई लाइफ हो चुकी है। और अगर ऐसा है तो उस पास्ट लाइफ की जो बातें हैं, जो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों हैं, ये आपके सोल के साथ कनेक्टेड हैं। और ये जहाँ भी, जब भी आप कोई नया अवतार लेते हो, नया जन्म लेते हो, नए इंसान के रूप में कहीं भी जाते हो, आपके साथ साथ ये पुरानी पास्ट मेमोरीज आपके साथ जा रही हैं। अब बातों को समझिए, एक पुरानी पास्ट लाइफ की पास्ट मेमोरीज और एक आपकी अभी की पास्ट मेमोरीज, दोनों ही मिले हुए हैं। और आपको कोई भी काम, जो कुछ भी मुश्किलें आ रही हैं, जो कुछ भी तकलीफें आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, यार मैं तो कर तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर करता है तो ये जो पुराना कर्म बंधन है, ये जो कर्म बंधन का ये जो चेन है, जो नेगेटिविटी भी है, वहाँ पर इस चेन को वो ब्रेक करता है। और ये जो हम होपोनोपोनो के वो फ्रेज में कहते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आई एम सॉरी क्या है? क्या सिर्फ आपने अभी कुछ गलत किया उसके लिए आप सॉरी कह रहे हो? नहीं, आप परमात्मा से, जो परमात्मा आपके अंदर ही बसे हुए हैं, इन शॉर्ट वो आपका ही अंश हैं, या फिर आप उनके अंश हो, दोनों ही सही है। तो जो भगवान आपके अंदर बसा हुआ है, आप उसको कह रहे हो आई एम सॉरी। किसके लिए सॉरी? हर एक चीज़ के लिए सॉरी, मेरे पास्ट टू पास्ट लाइफ के लिए भी सॉरी। इसलिए कहते हैं कि जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर करता है, जब रात को सोने से पहले कोई होपोनोपोनो प्रेयर करता है, तो देखिएगा कि बहुतों को होपोनोपोनो प्रेयर करते करते एक गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कभी कभी वो 108 टाइम की वो जो चैंटिंग है वो पूरा भी नहीं कर पाता है और गहरी और बहुत गहरी नींद में सो जाता है। सुबह को जब वो उठता है, अरे बाप रे, कल रात क्या गहरी नींद आई थी मुझे, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। क्या हुआ ये आपको नहीं पता, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ये आपके एकदम पास्ट लाइफ में ले गया। और आप ये जो कहते जा रहे थे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपके पुराने उस पास्ट जो कर्म बंधन है या पास्ट का कुछ भी है जो अभी आप पर हावी पड़ रहा है, वहाँ पर इसकी क्लीनिंग कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। हर एक इंसान आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुस्सा, जेलसी, डर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों के कारण भी ये होता जा रहा है। लेकिन क्या एक इंसान की ज़िंदगी में जब ये सारी चीज़ें होंगी वो खुश रह पाएगा? इन शॉर्ट, ये तो सब तो नेगेटिविटी ही है ना। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो और ये आपकी ज़िंदगी से क्लीन होता जा रहा है।
और यहीं पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे पुराने ऑडियंस हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि जो ये जहाँ से ये इस होपोनोपोनो प्रेयर की जो उत्पत्ति है, जो हम जानते हैं कि हवाइन प्रदेश में जब वहाँ के लोग बहुत पहले क्या होता था कि आपसी संबंधों को ठीक रखने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखने के लिए, उन सब की जो हेल्थ है वो ठीक रहे, उनकी मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, उनमें कभी भी कोई गुस्सा, कोई जेलसी, कोई डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ना आए और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ, ज़रा नोट कीजिएगा मैंने क्या कहा, कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ किस तरह से बिताना है, इसके लिए वो होपोनोपोनो प्रेयर करते थे। और कब ये ऐसा होता है, जब आपके मन से किसी के लिए कोई भी डर, गुस्सा, जेलसी, एंग्जाइटी, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ प्यार रहेगा। तभी तो आप किसी के साथ खुशी के साथ रह सकते हो ना, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो क्या हो रहा है, ये आपके अंदर की वो जो जेलसी, वो जो डर, वो जो एंग्जाइटी है, इन सब कुछ को वो बड़े आराम से क्लीन करता जाए। आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जा रहे हो, आपका गुस्सा कम हो रहा है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान होता है, वो जब होपोनोपोनो प्रेयर करता है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसके अंदर एक जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सबको नज़र आता है। और जैसे कि वो चेंज होता है, उसके आसपास की चीज़ें भी चेंज होती है। वो आपने बहुत सारी वो हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है ना, कि एकदम सुपरमैन धप करके नीचे गिरा और जैसे ही गिरा, चारों तरफ आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक वाइब्रेशन में एकदम चेंज हो गई। देखा है ना हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में क्या होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, ना सिर्फ वो आपकी क्लीनिंग कर रहा है, बल्कि आपके आसपास के लिए जो कुछ भी है उन सब में भी एक चेंजेस आ रहा है। क्या आ रहा है? कहते हैं ना, अगर आप बदलो तो सामने वाला भी बदलेगा। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को चेंज करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यही पावर है होपोनोपोनो में, जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ मुझ में कोई गलतियाँ हैं, मुझ में कोई खामियाँ हैं, हाँ मैं ये करता हूँ। लेकिन आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, आप अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ जी सकते हो। हर कोई चाहता है कि मेरा हर एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खटास, वो जो मैंने पहले ही कहा, पास्ट मेमोरीज, एकदम बहुत पहले से पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज, ये सब कुछ प्रभाव रखता है आपके अभी के रिलेशनशिप के ऊपर भी। तो यहाँ पर अब देखिएगा क्या होता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ ना कुछ खटास आती जाती है, कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर के बाद एकदम ख़राब से ख़राब रिश्ते भी ठीक हुए हैं, बल्कि ठीक हुए हैं ये नहीं, ये हमेशा के लिए ठीक हो चुके हैं। क्या बात है कि लोग अपनी जॉब को, ना सिर्फ जॉब को, बल्कि अपनी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा रहे हैं। छोटे से छोटे हेल्थ इशू से लेकर बहुत बड़े बड़े हेल्थ इशू भी सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करने से वो ठीक हो रहे हैं। मैजिक तो इसे ही कहते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर एक मैजिक है, एक डिवाइन प्रेयर है। तो क्या है डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है, क्या है आपकी ज़िंदगी बदल जाना। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो ये होता है। जब आप ये कहते हो कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। और उससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप, आपके कामकाज, सब कुछ अच्छा होने लगता है। एक बदले हुए इंसान के साथ, एक खुशी मिजाज के इंसान के साथ कौन अपना संबंध अच्छा नहीं रखना चाहेगा। यही तो होता है। आपको लोगों में, मतलब जो होपोनोपोनो पहले नहीं कर रहा था, वो लोगों में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढता था, लेकिन जैसे ही वो होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर रहा है, उसको लोगों में कमियां नहीं, उनकी खूबियां दिखने लगती है। हाँ ठीक है, हर एक चीज़ को जो बढ़ा चढ़ा के बहुत बढ़ जाती थी, वो जितनी छोटी होनी है बस उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करना, ये पावर आ जाता है उसमें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तभी आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो। ये आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, ये आपके जॉब रिलेटेड, ये आपके हेल्थ रिलेटेड, ये आपके रिलेशनशिप रिलेटेड, वहाँ पर भी ये काम करता है। देखिए ऐसा क्यों है, अगर ये बात करें तो फिर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि रिलेशनशिप, इंसान को आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इशू ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी न किसी वजह से अपने मन में कुछ पास्ट के कुछ कारणों की वजह से उसके मन में एक इमेज तैयार हो जाती है कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, और फिर
सालों साल उसकी इमेज जो है वो वैसा ही रहता है। लेकिन क्या एक इंसान सिर्फ खराब हो सकता है? क्या उसमें कुछ अच्छाई नहीं हो सकती है? ये जो इमेज को तोड़ना होता है वो इंसान कभी खुद से नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा है तो वो उस इमेज को तोड़ता है और उसके अपने इनर माइंडसेट को वो चेंज करता है। जब किसी भी इंसान का वो जो इनर माइंडसेट है वो चेंज होगा ना, तो फिर वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर करता है तो उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और उसके साथ साथ क्या होपोनोपोनो प्रेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टूल है कि इससे आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो? नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टूल तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए हेल्प करता है, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि क्यों मैनिफेस्ट करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बिगिनर्स को वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपकी वो जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग हो रही है, आपके माइंडसेट जो है वो थॉट जो है वो ब्रेक हो रहा है, आपकी जो ग्रो मेंटेलिटी है वो ग्रो मेंटेलिटी बढ़ रही है, और आप जिस जो भी एक नेगेटिविटी आपके अराउंड घूम रही थी किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो टूट रही है। और जब ऐसा हो रहा है मतलब आपके पास पूरी चीज़ों को ओपन करके एकदम क्लीन होके नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने का वो जो एक रास्ता बन रहा है वो होपोनोपोनो से ही हो रहा है। और इसी तरह के बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण किसी भी इंसान को होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम क्या होपोनोपोनो से सब कुछ ठीक हो सकता है? एवरीथिंग। तो अब तक मैंने क्या कहा भाई? एक इंसान खुश कब रह सकता है? जब उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इंसान कब खुश रह सकता है? जब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ हो। एक इंसान कब खुश रह सकता है? जब उसके रिलेशनशिप ठीक हो, उसके कामकाज ठीक हो, उसकी जो कुछ भी वो सोच रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। वो जो कुछ भी चाह रहा है उसको वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। इंसान तो तभी खुश होता है ना। एक इंसान कब खुश होता है? जब वो अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर अपने इनर पीस के लिए काम करता है और वो ये महसूस करता है कि हाँ, वो कोई एक और इंसान है जो अब तक बंधा पड़ा था कहीं पर और अब वो मुक्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर की वजह से आप अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। और वो जो आप हैं, देखिए बड़ा आसान सा एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या होता है कि जब आपके पास आप बाइक चला रहे हो और उसमें बहुत कचरा वचरा फंस गया है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो? उसकी अच्छी तरीके से क्लीन करते हो। एकदम मस्त आप ले गए हो एकदम वॉशरूम में और वहाँ पर उसकी क्लीनिंग करवाई, और फिर जब आप उसको चला रहे हो बहुत ही वाव तरीके से चला रहे हो। हमारा सोल भी न जाने कितना कुछ झेल रहा है और हम उसको न जाने कितना कुछ वहाँ पर स्टोरेज कर रहे हैं। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो ना, वो बिल्कुल उस बाइक की तरह चकाचक झकाझक हो रहा है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो। आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज होती है ये आप खुद देखोगे। और इन सब के बावजूद मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू करते हैं और आप इसको कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल उस तरह से जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, क्यों? ज़िंदगी में ज़रूरी है, एसेंशियल है ये आपकी ज़िंदगी को ठीक तरह से चलाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से जो कुछ भी चाहते हैं ज़िंदगी आपको बिल्कुल वही दे रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने ये कहा ज़िंदगी आपको बिल्कुल वही दे रहा है जो आप चाहते हैं। मैजिक क्या होता है? जो आपने सोचा नहीं उससे परे आपको कुछ मिल जाना, यही तो मैजिक होता है ना। जो आपने सोचा है कि क्या ये मेरा हो सकता है और वो आपका हो गया, यही तो मैजिक होता है ना। वो मैजिक भरी जो ज़िंदगी है वो आपकी इस ज़िंदगी में आपको मिलेगी। और एक बात को आप हमेशा याद रखिए, अपने आप को खुश रखना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना, अपने आप को बेकार की बातों की मतलब ये जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, ये जो कुछ भी आप देखते रहते हो, इन सब कुछ का जो बोझ है, इस बोझ से खुद को बचाना भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छा रिलेशनशिप मैन, एक अच्छा एम्प्लॉई, एक बहुत ही अच्छा दोस्त, पेरेंट्स, हस्बैंड और उससे भी बड़ा अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, तो फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर को ज़रूर करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर करना
सबके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। अगर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी अच्छा शेयर करना आपके केयरिंग का ही नतीजा होता है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।